हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं एजुकेटर कविता आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको करवाऊंगी जीके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिजिटल पेमेंट में जो हमेशा यूज होता है और जिसका नाम है बैंकिंग कोड। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है और जब भी हम न्यूज़ पेपर्स को रीड आउट कर रहे हैं हमेशा आ रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच का ये जो विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा, जिसमें से एक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है स्विफ्ट कोड। आज हम वेरियस कोड्स के बारे में जानेंगे, तो आज आपका टॉपिक रहेगा बैंकिंग कोड्स के बारे में। अगर इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन आपको करनी है तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपने देखा होगा अकाउंट नंबर के साथ साथ यहाँ पर बोला जाता है कि आईएफएससी कोड दीजिए। तो वही कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कितने न्यूमेरिक का होता है, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। और जो हमारी हेडिंग रहेगी बैंकिंग कोड की। बैंकिंग कोड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब भी बैंकिंग की क्लास को स्टार्ट किया जाता है तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और क्योंकि स्विफ्ट कोड अब एक लाइमलाइट में आ गया है तो ये तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा आईएफएससी कोड के बारे में। तो सबसे पहले आईएफएससी कोड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन इसको प्रोवाइड करता है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आई से इंडियन, एफ से फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकर्स बैंक हम जिसको बोलते हैं। इंडिया में जितने भी बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई। चाहे वो फॉरेन बैंक है, इंडियन बैंक है, कोई भी बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, पहला ही कोड हमने स्टार्ट किया है, दैट इज द आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये 11 डिजिट्स का होता है, 11 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब है कि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आएंगे और इसके अंदर नंबर्स भी आएंगे। तो ये टोटल 11 डिजिट्स का होता है। आप ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, देखिए आईएफएससी होता है तो 1 डिजिट का ये हो नहीं सकता, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 11 डिजिट का, 11 डिजिट का हो जाएगा ये। और ये होता है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। और ये जरूरी होता है जब भी इंडिया में आपको कोई भी फंड ट्रांसफर करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब भी आप इंडिया के अंदर कोई भी या किसी के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक तो आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और एक आपको पता होना चाहिए आईएफएससी कोड। अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आईएफएससी इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ आईएफएससी का। लाइक मैंने लिखा SBIN, फिर जीरो, फिर जीरो, 1 2 3 4, इस तरह से। और हम काउंट कर लेते हैं क्या ये 11 डिजिट्स के हुए हैं या नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। जिसमें से स्टार्टिंग के जो इनिशियल्स होंगे वो बताएंगे बैंक के नेम को, वो बताएंगे बैंक के नेम को। अभी जो मैंने लिखा हुआ है इट मीन्स एसबीआई, इससे क्लियर हो रहा है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक आईएफएससी कोड है। उसके बाद हमेशा याद रखेंगे जो फिफ्थ डिजिट होता है, जो फिफ्थ डिजिट होता है आईएफएससी का, वो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, इट इज नॉट ओ। हमेशा याद रखेंगे कि जो फिफ्थ डिजिट होता है, फिफ्थ डिजिट ऑफ आईएफएससी कोड, इट इज ऑलवेज जीरो, बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, होप तो इससे चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी।
क्योंकि कोई भी चीज अगर हम करें तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जरूर कोरिलेट करके चलेंगे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इजी फॉर्मेट में आपको याद हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए कोई ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है किसी बैंक की, एबीसी बैंक मान लिया हमने, और ये बैंक की जो ब्रांच है इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो इसके सभी कस्टमर्स जो होंगे उन सबका सेम आईएफएससी कोड होगा। इट मीन्स ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी नहीं करता, ये डिपेंड करता है बैंक की ब्रांच, और बैंक अगर अलग है तो उस केस में ये अलग अलग होगा। मान लीजिए हम सबका अकाउंट एबीसी बैंक में है और ये जो ब्रांच है ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आती है, तो इट मीन्स हम सबका सेम आईएफएससी कोड होगा। और एक मैंने आपको एग्जांपल भी बताया आईएफएससी कोड का। आईएफएससी की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें एफ का मतलब क्या है, तो आईएफएससी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट्स का होता है। इसको प्रोवाइड कौन करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ये 11 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोड, ये है MICR। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये रीडर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ये फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। रीडर जो है वो कंप्यूटर के केस में होता है, रीडर जो है वो कंप्यूटर के केस में होता है, और यहाँ पर ये कितने डिजिट्स का होता है? ये 9 डिजिट्स का होता है। MICR जो है ये 9 डिजिट्स का न्यूमेरिक होता है, मीन्स ये नंबर्स होते हैं, इसमें आपको कोई भी अल्फाबेट दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 110 001 एंड उसके बाद 123, ये टोटल हो गए आपके 9 डिजिट। ये टोटल हो गए आपके 9 डिजिट, जो कि सबसे पहले वाले जो होंगे वो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बैंक के कोड को, और बाकी वाले जो दो होंगे वो सिटी को, बैंक, सिटी, और ये हो जाएगा ब्रांच की सिटी के अंदर वो पर्टिकुलर जो ब्रांच है वो कहाँ पे है। तो होप तो MICR आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, और ये कौन प्रोवाइड करता है? आईएफएससी की तरह ही ये प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ब्रांच को। और ये भी कस्टमर टू कस्टमर कैसे वेरी करेगा? देखिए अगर कोई एक ब्रांच है जिसका नाम है ABC, इस ब्रांच में जितने भी कस्टमर्स हैं, इस ब्रांच में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबका सेम MICR कोड होगा। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जरूरत क्यों होता है, ये क्यों चाहिए होता है? ये चाहिए होता है जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिकली चेक क्लियरेंस कर रहे हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिकली, यहां पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिकली चेक क्लियरेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली चेक क्लियरेंस के लिए ये चाहिए होता है, और ये होता है 9 डिजिट का। इलेक्ट्रॉनिकली चेक क्लियरेंस के लिए ये जरूरत पड़ती है इसकी, इलेक्ट्रॉनिकली चेक क्लियरेंस। क्योंकि पहले क्या होता था, फिजिकल मूवमेंट होती थी चेक की, और बहुत मुश्किल होता था चेक को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, तो फिजिकल मूवमेंट जो होती है उसको रोक दिया गया है। जैसे कोई भी चेक होता है उसकी एक जो इमेज होती है वो स्कैन करके भेज दी जाती है, इमेज जो होती है चेक की वो स्कैन करके भेज दी जाती है। फिजिकल मूवमेंट जो होती थी उसको रोक दिया गया है। आपने जरूर सीटीएस का नाम सुना होगा। सीटीएस का मतलब होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब इसमें मशीन आ गई है जो पूरे के पूरे चेक को ही स्कैन कर लेती है,
और ये बता देती है कि ये चेक फेक है, डुप्लीकेट है, या जो भी कहने का मतलब है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो होप सो सेकंड कोड भी आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट कोड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो है स्विफ्ट कोड। क्या है स्विफ्ट की फुल फॉर्म, कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर हैं, कौन इसको प्रोवाइड करता है? तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी बना हुआ है। बार बार बोला जा रहा है यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे ये किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया ने जो एक तरह से इतना ज्यादा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है युद्ध का, और इतना जो हम हर दिन न्यूज सुन रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा बहुत सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास, कौन सा कोड हो जाएगा बताइए? यस, ये कोड हो जाएगा स्विफ्ट कोड। अब हम स्विफ्ट कोड की बात करेंगे। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं स्विफ्ट कोड की। स्विफ्ट कोड, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सोसाइटी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फाइनेंशियल फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट कोड जो होता है, शिफ्ट कोड, ये शिफ्ट कोड जो है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो शिफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है शिफ्ट सोसाइटी के द्वारा। ये प्रोवाइड किया जाता है शिफ्ट सोसाइटी के द्वारा। आप बता सकते हैं शिफ्ट सोसाइटी के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर हैं? यस, जो शिफ्ट जो सोसाइटी है जो कि शिफ्ट कोड को प्रोवाइड करती है, इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल के अंदर। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल। ब्रुसेल के अंदर ब्रुसेल के अंदर हो जाएंगे। और आगे जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें मैं आपको लर्न करवाऊंगी करेंसी, कैपिटल। और एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ, बेल्जियम की कैपिटल को कैसे याद करेंगे। बेल्जियम, देखिए आपको जिम जाना था, बेल्जियम यानी जब आपको कहाँ पे जाना था, जिम जाना था, आपने सुबह का अलार्म लगा दिया, इट मीन्स वो बेल बजनी स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद क्या था, आप इतनी जल्दी उठे कि आप जिम में जाने की खुशी में आप ब्रश करना ही भूल गए। तो होप तो याद हो गया होगा आपको, बेल्जियम की कैपिटल हो जाएगी ब्रुसेल, जहां पर नाटो के भी हेडक्वार्टर है। नाटो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। अगर आपने सुना होगा कि नाटो का 31st मेंबर बनने की ही कवायद एक तरह से हो रही थी, कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही थी यूक्रेन को बना दिया जाए। नाटो जिसको लीड कर रहा है यूएसए। तो इसका भी जो क्या मैटर है, किस तरह से ये चीजें चल रही हैं, वो हम सब अपनी अपकमिंग वीडियोस में जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया स्विफ्ट के जो हेडक्वार्टर्स है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल के अंदर हो जाएंगे। और जो मैंने आपको याद करवाया, आपको जिम जाना था, बेल बज गई यानी अलार्म बज गया, और आप जल्दी से ब्रश करना भी भूल गए, तो इससे याद कर लेंगे बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल हो जाएगी। अब ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये कितने डिजिट्स का होता है? तो ये होता है 8 या 11 डिजिट्स का। 8 या 11 डिजिट्स का होता है। अब आप कहेंगे ये और क्यों लगा दिया? क्योंकि देखिए जहां पर जो
इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं, जहां पर ब्रांचेस इतनी ज्यादा नहीं है किसी बैंक की, या हम कहें कि जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, एक ही ब्रांच से काम चल जाता है, तो वहां पर एक सिंगल ब्रांच के लिए ही यूज किया जाता है। 8 कोड आ जाएंगे। अगर किसी ब्रांच के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो वहां पर 11 डिजिट्स हो जाते हैं। आपको मैं ये एग्जांपल के साथ बताती हूँ किस तरह से होता है। और स्विफ्ट कोड को बहुत ज्यादा यूज किया गया, जैसे कि अभी लॉकडाउन जो लगा था, तो लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए, और यूट्यूब चैनल बनाने के साथ साथ उनको जब उन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स की और 4000 टाइम का जो वॉच टाइम होता है, जब वो पर्टिकुलर क्रिटेरिया पूरा कर लेते हैं, तो उनको पेमेंट आती है यूट्यूब की तरफ से। और यूट्यूब जो है ये यूएसए की कंपनी है, और इसीलिए ये जो पेमेंट आती है ये भी यूएसए से ही आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड होता है जब भी आप कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर या बाहर से इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, कोई भी अपनी कंट्री में पैसा भेज रहा है, तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडियन डायस्पोरा विदेशों में भी रहता है, और जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को इंडिया में पैसे भी भेजते हैं, तो उसके लिए स्विफ्ट कोड जरूरी हो जाता है। तो स्विफ्ट कोड का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि ये भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी इसमें अल्फाबेट्स भी आएंगे, इसके अंदर नंबर्स भी आएंगे। जैसे है CNBR, CNBR, फिर है IN, 3M, और उसके बाद है 1 2 3। अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या ये 11 डिजिट्स का हुआ है या नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। अब देखिए पहले वाले जो डिजिट हैं, पहले वाले जो हम कहेंगे कि जो कोड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैंक के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बैंक के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बैंक कौन सा है, उसके इनिशियल्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे। उसके बाद IN जो है ये कंट्री के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और IN का मतलब हो जाएगा हमारा प्यारा इंडिया। उसके बाद 3M, इट मीन्स यहाँ पर ये सिटी कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कंट्री के अंदर सिटी कौन सी है, तो 3M मतलब मुंबई हो जाएगा। और बाकी ये ब्रांच कोड हो जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है। मान लीजिए एक बैंक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उसको अलग अलग ये प्रोवाइड किया जाता है। और जो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट कोड, ये स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है स्विफ्ट सोसाइटी के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, स्विफ्ट कोड आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता। इनफैक्ट आरबीआई तो खुद एक मेंबर है स्विफ्ट का। होप तो इतना क्लियर हो गया होगा। डैम श्योर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको ये डिफरेंट कोड्स पता होने चाहिए, या जब भी आप बैंकिंग में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर ये कोड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ, जो है CIF नंबर। CIF ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। ये हो जाएगी कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। C से हो जाएगा कस्टमर, I से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और F का मतलब हो जाएगा फाइल। तो कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। आप अपनी पासबुक आज ओपन कीजिएगा और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे वहां पर लिखा होगा आपका IFSC कोड, IFSC कोड, और इसके साथ साथ आप वहां पर CIF नंबर भी जरूर देखना, और एक आपके पास MICR होगा। स्विफ्ट जो कोड होता है वो नॉर्मली हर एक के पास नहीं होता, ये हमें ब्रांच से ही पता करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, देखिए कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, CIF नंबर जो होता है ये क्या होता है। एक्चुअली जैसे हमारे कॉलेज में, स्कूल में जो रोल नंबर्स होते थे, उसी तरह से ये एक नंबर हमें प्रोवाइड किया जाता है। हमें मतलब हर एक कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत लंबा सा जैसे अकाउंट नंबर होता है, वो लिखने की बजाय यहाँ पर बैंकर्स जो है वो क्या करते हैं, वो CIF नंबर डाल देते हैं,
जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। ये 4 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है। और जिससे क्या होता है, सिर्फ वो नंबर डालते ही किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर की सारी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं कि इसने कहाँ से क्या डीलिंग की, कब ट्रांजैक्शन की, कब क्या क्या लेन देन किया, वो सारा का सारा जो डिटेलिंग होती है वो आ जाती है। तो सीआईएफ नंबर जो होता है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। ये सबका सेम नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा कि ये कितने डिजिट्स का होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, यहाँ पर चेंजेस आते रहते हैं। आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। सीआईएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, किसी भी कस्टमर की सारी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं। दिस इज लाइक सिमिलर टू आर रोल नंबर के जैसा ही होता है। और अकाउंट नंबर जो होता है, देखिए बहुत लंबा सा अकाउंट नंबर हो जाता है। बैंक में जो हमारे अकाउंट नंबर होते हैं वो यूजुअली बड़े लंबे से होते हैं, बट ये एक शॉर्ट नंबर होता है जिससे कि हम किसी भी कस्टमर की कोई भी डिटेल निकाल सकते हैं। ये बैंकर्स जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है। तो इस टाइप से आज हमने वेरियस जो कोड होते हैं, आज हमने अपनी इस प्यारी सी क्लास में आईएफएससी कोड को क्लियर किया, सीआईएफ नंबर को जाना, एमआईसीआर को जाना, और हमने पढ़ा सिर्फ स्विफ्ट कोड क्या होता है, जिसकी आजकल हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एजुकेशनल वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।